एस्पिरेंट एडुकेयर में आपका स्वागत है। मैं अनिल सर आप लोगों को कराने जा रहा हूँ 6.1 एक्सरसाइज का पार्ट टू में हमारा प्रश्न संख्या 14 से शुरू होगा। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर यदि प्रथम वर्ष 7% एवं द्वितीय वर्ष 8% हो तो 6,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पे प्रथम वर्ष में 7% है और द्वितीय वर्ष में आपका 8%, यानी कि यहाँ पे आपका जो ब्याज दर है वो प्रति वर्ष बदल रहा है ना। और 2 ही वर्ष का निकालना है, तो प्रथम वर्ष ये और द्वितीय वर्ष आपका 8%, और दोनों वर्ष में आपका मूलधन जो है यही है। ओके, देखिए पी आपका दिया हुआ है 6,000 रुपये, समय है आपका 2 वर्ष, और दोनों वर्ष में आपका जो ब्याज दर है वो अलग अलग है। तो देखिएगा ब्याज दर प्रथम वर्ष में क्या है आपका 7%, यानी कि ये आपका R1 है, और द्वितीय वर्ष में ब्याज दर कितना है 8%, यानी कि ये R2 है ना। तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन जब आप निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। और यदि यहाँ पे तो 2 ही वर्ष का पूछा था ना, यहाँ पे अगर 3 वर्ष होता तो R3/100 R4/100 ऐसे करके आप करेंगे, है ना। तो देखिए P की जगह पे हमने 6,000 रुपये रखा, 1 की जगह 1 ही है, R1 कितना है आपका 7%, R2 कितना है आपका 8%, मैंने यहाँ 7 रखा यहाँ 8 रखा, आ गया। फिर मैंने जैसे कैलकुलेशन किया एलसीएम लिया दोनों जगह, ये हो गया आपका 107, ये हो गया आपका 108, है ना। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट हटा दिया मैंने, मल्टीप्लाई में आ गया। देखो 3 जीरो नीचे, 3 जीरो कट गया, नीचे 10 बचा, मैंने ऊपर का पूरा मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवीजन दे दिया, आया कितना 6933.6 रुपीज़। ये आपका क्या आ गया टोटल चक्रवृद्धि मिश्रधन। और आपसे पूछा गया है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या करेंगे आप मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन आपका 6,000 था और जो निकला आपका वो क्या है मिश्रधन है, तो मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 933 रुपया 60 पैसा। ओके, ये आपका आंसर हो गया। आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी आपका 14 जैसा ही है। देखिएगा यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रथम वर्ष 5%, द्वितीय वर्ष 6% हो तो 5,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 7 था तो यहाँ 5 था, यहाँ पे 8% था, यहाँ पे 6% है, यहाँ पे 6,000 था, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 2 वर्ष था, यहाँ पे 2 वर्ष है ना। तो आपको सेम फॉर्मूला से अप्लाई करना है। ये आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से, इसको घर पे करिएगा आप लोग। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी मूलधन का 1 वर्ष का सरल ब्याज 50 रुपया एवं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो तो मूलधन वो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। यहाँ मूलधन एवं वार्षिक ब्याज दर बोला है, हाँ दोनों ज्ञात करना है आपको। बोल रहा है कि 1 वर्ष का सरल ब्याज अगर 50 रुपया है तो 2 वर्ष का सरल ब्याज कितना होगा आपका 100 रुपया होगा, और यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बोल रहा है 102 रुपये बोल रहे हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन को, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 102 रुपया, CI ऑफ 2 ईयर 102। ओके, 1 साल का कितना है ब्याज 50 रुपया, 2 साल का कितना होगा 100 रुपया। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज में अंतर कितना होता है आपका 102 माइनस 100 यानी कि 2। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑफ 2 ईयर कितना हो रहा है 2 रुपीज़, है ना। तो आप देख रहे हैं कि 50 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 2 रुपये हुआ ना, क्योंकि प्रथम वर्ष में तो 50 रुपये आपका था और द्वितीय वर्ष में उसी 50 रुपये का फिर से ब्याज निकाला गया, है ना, तो ही 102 रुपया था। तो 50 रुपये का अल्टीमेटली 1 वर्ष का ब्याज क्या हो गया 2 रुपया। तो ब्याज दर क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू SI/P इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI/P इंटू टी। तो आपका 100 तो है ही, और SI कितना है ब्याज यहाँ पे 2 रुपया है तो SI की जगह पे 2 बैठ जाएगा, और P कितना है आपका 50 रुपये का है तो P 50 हो गया, और 1 वर्ष आपका T हो गया। 50 दूना 100, 2 दूना 4, यानी कि 4%। ये 4% जो है आपका ब्याज दर आ गया। फिर 4% ब्याज दर से 1 वर्ष का ब्याज अगर 50 रुपया होने पर मूलधन क्या होगा। तो 50 रुपये क्या है ब्याज है, 1 वर्ष क्या है समय है,
और ब्याज दर आपका कितना है 4%। तो मूलधन आपका क्या होगा, फॉर्मूला आप निकाल लीजिए, P इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। तो आपका हो गया P इंटू 100 बाई कितना आर इंटू टी। तो आपका 50 है, एस आई 50 रख दीजिए, 100 जैसा ऐसे आ गया, आर कितना है आपका 4% आ गया, समय कितना है 1 ईयर, 1 ईयर आ गया। अब 4 को काटो 100 से, तो 4 से काटेंगे तो 25 इंटू 50 आ गया 1250 रुपीज़। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्याज दर 4% और आपका मूलधन आ जाएगा 1250, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 1250 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4%। ये क्वेश्चन मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी मूलधन का 2 वर्ष का ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8,400 रुपया एवं 8,652 रुपया हो तो मूलधन वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। मूलधन और आपका वार्षिक ब्याज दर दोनों ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज और आपका सरल ब्याज यहाँ पे दिया हुआ है ना। देखिए 2 वर्ष का सरल ब्याज कितना है 8,400, 1 वर्ष का कितना होगा 4,200। 2 वर्ष का CI और SI में अंतर कितना है 252 रुपया। कैसे आया 8,652 से 8,400 को माइनस कर दिए तो 252 रुपया आ गया। अर्थात ये जो 252 रुपया है वो ब्याज है किसका 4200 रुपये का, है ना। 4200 रुपये का ब्याज है 1 वर्ष का। तो देखिए P आपका हो गया 4200, T हो गया 1 वर्ष, SI हो गया आपका 252 और R आपको फाइंड करना है। तो R फाइंड कर लीजिए, R इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। ये आपका जनरल फार्मूला होता है PRT बाई 100 इज इक्वल टू SI, उसी से ये डिराइव किया हुआ है। तो आपका SI कितना है 252 है, 252 है इंटू 100, P आपका है 4200 और T है 1 ईयर, 1 आ गया। इसको काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 6 जा 42 और 7 से ये काट दिए, 7 3 जा 7 6 जा और फिर से 6 से 6 6 जा 6%। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 6%। तो फिर से हम क्या करेंगे 6% वार्षिक ब्याज दर पर या से 1 वर्ष का सरल ब्याज कितना आपका है 4200 रुपया है। तो मूलधन आपका क्या होगा, फिर से P का फॉर्मूला अप्लाई करिए, PRT बाई 100 इज इक्वल टू SI। वहाँ से मैंने P डिराइव किया तो SI इंटू 100 बाई R इंटू टी। तो SI आपका है 4200, 100 की जगह 100, R क्या है 6%, T क्या है 1, 6 7 जा और 00, तो 700 इंटू 100 दैट मीन 70,000। तो ये आपका P हो गया। तो मूलधन आपका 70,000 और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 6%, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 70,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 6 माह के अंतर्दय पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6,000 रुपये का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 1 वर्ष का समय है और 6 माह के अंतर पे है, यानी कि 6 माह के अंतर में माने वर्ष में आपको 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा, है ना। तो आपका वार्षिक ब्याज दर अगर 8% है तो आपका ये 6 माह के अंतर पे वार्षिक ब्याज दर भी तो आधा हो जाएगा ना, है ना। देखते हैं, मूलधन आपका 6,000 रुपये है, ब्याज दर आपका 8% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, टाइम कितना है 1 ईयर। तो 6 माह माने 6 मंथ इंटरवल पे, 6 मंथ के इंटरवल पे आपको ब्याज निकालना है। तो आपका n क्या हो जाएगा 1 ईयर बाई 2, तो 1 ईयर दैट मीन्स 12 मंथ बाई 6 मंथ, मंथ कट गया, 6 से 12 कट 2, n इज इक्वल टू 2। तो 6 माह के यानी कि 6 मंथ के इंटरवल पे ब्याज दर क्या होगा 8% बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 हो गया ना, तो ये आ गया 4%। तो आपका a निकाल लीजिए, a इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। सेम फार्मूला अप्लाई करो, आपका आ जाएगा 6,000 इंटू 1 प्लस 4 बाई 100 टू द पावर स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर करो, एलसीएम करोगे तो 104 बाई 100 का होल स्क्वायर, 6,000 इंटू 104 बाई 100 इंटू 104 बाई 100, ये 30 यहाँ से कट गया, 10 बच गया, ये तीनों मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और 10 से डिवीजन दे दिया, आपका आ गया 6489.6 रुपीज़। फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो, या आपका मिश्रधन निकल गया, मिश्रधन में से आपका मूलधन माइनस कर दो, आपका आ गया ब्याज। तो ये आपका हो गया 489.6 रुपीज़ चक्रवृद्धि ब्याज।
यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका ये। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, 3 माह के अंतर्देय पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6,250 रुपये का 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पे 3 माह के अंतर्देय पे बोला है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका 10%। मूलधन आपका 6,250 रुपया है। 3 माह के अंतर्देय पे ब्याज दर क्या होगा आपका 10% बटा 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना, और 12 महीने में मतलब 4 बार उसको निकालना होगा 3 माह के अंतर्देय पे, यानी कि 3 से अगर 12 को भागा दोगे तो 4 आएगा, यानी कि हमको ब्याज दर को भी 4 भागों में बांट देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हमने 4 से भागा दे दिया। तो आपका है 5/2%। आपका समय कितना दिया हुआ है 9 महीना। n कितना हो जाएगा 9/3, क्योंकि 3 माह के इंटरवल पे है, 3 आ गया। फिर आप a निकाल दो, a कितना निकल जाएगा p इंटू 1 + r/100⁴n। p की जगह पे रखो 6250, r की जगह पे रखो 5/2 रख दिया मैंने, आपका आ गया 6250 ब्रैकेट में 1 + 1/40⁻3। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, प्लस करेंगे तो 1 + 1/40 कितना आएगा 41/40। अब ये 3 है, क्यूब है, इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई में लिख दो, लिख दिया मैंने 6250 इंटू 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40। फिर ये 0 0 कट गया, अब ये 4 छोड़ दिया मैंने, यहाँ 40 यहाँ 40। फिर ये 341 को मल्टीप्लाई करो और उसमें 625 से मल्टीप्लाई करो, आपका इतना आएगा। उसको फिर आप 40 इंटू 40 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवीज़न करोगे, तो आपका टोटल आंसर आएगा 6730.566। ओके, इसको आप 6730.57 रुपीज़ लिख सकते हो लगभग में। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 6730.57 माइनस 6250 अर्थात 480.57 रुपीज़। यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI आपका कितना आ गया 480.57। यदि 60,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण 69984 रुपीज़ हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें वो लिखें। आपका मूलधन दिया हुआ है, P दिया है, T दिया है और आपका A दिया है ना, आपको R निकालना है। देखें P कितना है आपका, ये रहा 60,000, A कितना है 69,984 रुपीज़, T कितना है आपका 2 ईयर, यानी कि N कितना है 2, R आपको फाइंड करना है। तो आपका अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा P इंटू 1 + r/100⁴n इज इक्वल टू A, है ना। तो P की जगह आपको पता है, R की जगह पता है, नहीं पता है, N की जगह पता है, रख दो। जो जो पता है आपको रख दो और जो नहीं पता है उसको छोड़ दो। देखो P पता था P रख दिया, N पता था N रख दिया और A पता था A रख दिया। फिर ये 60,000 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीज़न में, तो इसके डिवीज़न में आ गया। ये मैंने इसको काटा, काटने के बाद क्या हो गया, देखो यहाँ पे 2187 आया और यहाँ पे 1875 आया। फिर उसको भी मैंने कट किया तो और भी छोटा हो गया। तो आपका टोटल कितना हो गया 100 + r/100⁴2 इक्वल टू 729/625। तो ये तो प्लस होगा नहीं, क्यों नहीं होगा प्लस, क्योंकि ये आपका R है और ये आपका यूनिट डिजिट नंबर है। नंबर और R में अल्फ़ाबेट में प्लस नहीं होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल कभी प्लस नहीं होते हैं, है ना। तो ये आपका स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो यहाँ देखो रूट हो गया, तो 729 किसका रूट होता है 27 का, और 625 किसका होता है 25 का। तो आपका 100 + r/100 इज इक्वल टू 27/25 क्या हो गया आपका आ गया। फिर ये क्रॉस में चला जाएगा तो 25 4 ज़ा 100, तो 74 इंटू 4 108, यहाँ पे प्लस में 100 है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो आपका कितना हो गया 108 - 100, दैट मीन्स r इक्वल टू 8% हो गया। ये आपका आंसर। वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में 40,000 रुपये का चक्रवृद्धि मिश्रण 46,656 रुपया हो जाएगा, उसे ज्ञात करें। यहाँ पे आपको समय ज्ञात करना है, यानी कि टाइम निकालना है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, P दिया है आपका और A भी दिया हुआ है, आपको निकालना है T। इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, P आपका गिवन है, A गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R भी गिवन है, T आपको नहीं दिया हुआ है, T मान लेते हैं X। ओके,
तो ATP क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n इज इक्वल टू A। P की जगह में 40,000, R इक्वल टू 8, A और n की जगह में x मैंने रख दिया जैसा था। ओके, अब देखो ये 40,000 है इधर, ये क्या क्रॉस में चला जाएगा, ये LCM लेके मैंने इसे कर दिया है ना, तो 100 प्लस 8 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 100, तो आपका 100 बाई 100 आ गया, और x यहाँ 40,000 था वो डिवीज़न में चला आया, ये मैंने कट किया था, यहाँ पे बचा 729, यहाँ बचा आपका 625 है ना। तो फिर मैंने क्या किया, ये 108 और 100 को भी काट किया, तो कट किया तो क्या हो गया 27 और ये 25 टू द पावर x है, ये कितना है 729 बाई 625, ये किसका स्क्वायर होता है 27 बाई 25 का स्क्वायर होता है 729 बाई 625। तो आपका देखो 27 बाई 25 और 27 बाई 25 ये दोनों रिमूव हो गया, कट गया, तो बचा क्या x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 ही आपका आंसर है, यानी कि आपका समय कितना था 2 वर्ष। 22 क्वेश्चन देखिएगा, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 10,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण 12,100 रुपया होगा। हिसाब करें, प्रतिशत दर निकालना यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, आर फाइंड करना है आपके, पी दिया हुआ है आपका, टी दिया हुआ है आपका, ए भी गिवन है। तो ऊपर हमने एक 20 नंबर प्रश्न किया था कि पी इतना था, टी ये था, ए इतना था और आर आपको निकालना था। तो सेम एज 20 नंबर क्वेश्चन जैसा ही आपका 22 नंबर क्वेश्चन बनेगा। ये आपका होमवर्क है, आप लोग घर पे बना करके मुझे पिक जरूर कमेंट में सेंड करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में 50,000 रुपये का चक्रवृद्धि मिश्रण 60,500 रुपया होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 21 जैसा है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 8% था, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे आपका 40,000 था, यहाँ पे आपका 50,000 है, यहाँ पे आपका 46,656 था, यहाँ पे 60,500 है। सेम एज आप 21 नंबर क्वेश्चन जैसा इसको करोगे। ओके, ये भी आपका होमवर्क है। 22 और 23 ये दोनों प्रश्न जो है होमवर्क में आपको मैं देता हूँ, इसको अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं, वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में इतने रुपए का 3 लाख ना 3 लाख रुपये का चक्रवृद्धि मिश्रण 3,99,300 रुपीज़ होगा। यानी कि आपका आर पता है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है आपको, टाइम आपको नहीं पता, और आपको पी पता है, और आपका ए गिवन है। तो इसमें भी टाइम निकालना है आपको। इस प्रश्न को भी आप लोग 24 जैसा ही कर सकते हैं, परंतु मैं इसको कर देता हूँ। पी आपका 3 लाख है, ए आपका 3,99,300 है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। टी कितना है आपका नहीं पता, टी आपको फाइंड करना है। ओके, टी को यहाँ पे हमने एन के रूप में रख दिया है। पी देखो, पी की जगह पे रखा, आर की जगह पे आर रखा, रखने के बाद हमने ये कट कर दिया, 1010 कट गया, तो 1 + 1/10 हो गया। फिर ये 3 लाख यहाँ पे था, वो यहाँ लेकर चले आए, क्रॉस में चले आए, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया। उसके बाद इसको मैंने काटा 3 से, तो ये 1331 आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया। तो 11/10 टू द पावर n इज इक्वल टू 1331/1000। फिर मैंने इसको क्या किया, क्यूब में मैंने यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसी फ्रैक्शन में यहाँ पे मैंने तोड़ने की कोशिश की। तो मैंने देखा यहाँ पे 11 का क्यूब है और नीचे में 10 का क्यूब है, ऐसे दिख रहा है आपको, है ना। तो 11/10 का होल क्यूब कर दिया मैंने, 11/10 11/10 क्रॉस हो गया, कट गया, और आपका n इज इक्वल टू 3 आ गया। तो n इज इक्वल टू 3 ईयर, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 6 माही ब्याज वृद्धि दर पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1,600 रुपये का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वो चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 1.5 वर्ष का निकालना है। कितने वर्ष का? 1.5 वर्ष का। कितने माह के अंतर पे? 6 माह के अंतर पे, यानी कि 1.5 वर्ष बराबर कितना हो गया आपका? 18 महीना, और ये 6 महीने के अंतराल पे, यानी कि 6 मंथ इंटरवल पे आपको 18 मंथ का फाइंड करना है। पी आपका 1600 है, आर आपका 10% है। देखिए, पी आपका 1600, टी आपका 1.5 ईयर, यानी कि टोटल 18 मंथ,
6 मंथ इंटरवल पे आपका n क्या हो जाएगा, 18/6 इज इक्वल टू 3, यानी कि n आपका निकल गया 3। तो 6 मंथ के इंटरवल पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10/2। तो r इक्वल टू 5 है ना। तो आपका a फाइंड कर लो। a क्या है आपका, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। तो 1600 इंटू 1 प्लस 5 बाई 100 टू द पावर 3। तो 1600 इंटू 1 प्लस 1 बाई 20, कैसे 5 से 100 को काटे तो 20 हो गया। फिर 20 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, एलसीएम लेकर किए तो कितना आ गया आपका 21/20। तो ये क्यूब है इसलिए 3 टाइम। तो 1600 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। फिर ये 2 0 पहले ही कट गया, फिर 2 से 8 टाइम में 16, फिर 2 से 8 को 4, फिर 2 से 4 को 2, आइए आपका 10। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया 9261/5। तो आपका टोटल आंसर आ गया 1852.20 जब हम डिवीज़न करेंगे तो ये आपका निकला चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, a माइनस पी, अर्थात चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है हमारा 1852.20, आपका p कितना है 1600, माइनस करेंगे कितना आएगा 252.20। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये आपका 6.1 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को कर लेंगे, समझ लेंगे। इसमें से एक एक प्रश्न आते ही हैं आपके एग्जामिनेशन में, माध्यमिक में, फाइनल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।